हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएस एजुकेशन क्लासेस। माय नेम इज़ गीता। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग जो है बहुत ही बढ़िया होंगे और अपनी जो तैयारी है बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। अगर आप CTET पेपर 1 की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोगों के लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज जो है मैं आप लोगों के पेपर 1 में जो सब्जेक्ट EVS है, पर्यावरण अध्ययन, उसमें जो है आप लोगों को पूरे NCERT का निचोड़ जो है जो पक्षी से आने वाले प्रश्न हैं वो जो है आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाली हूँ। और केवल हम क्वेश्चंस ही नहीं करेंगे बल्कि कंटेंट भी, मतलब जितने भी पक्षियों के बारे में होता है पूरा जो है आपको एक ही जगह पर एकदम टू दी पॉइंट में जो है मिल जाएगा। तो वीडियो लास्ट तक देखिएगा अगर आप चाहते हैं कि इससे आने वाला क्वेश्चन आपका गलत ना हो। और टॉप 10 जो है हम क्वेश्चंस करेंगे जो कि हर बार जो है आप लोगों को लगभग देखने को मिलते हैं। तो ये वीडियो जो है आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर आप CTET पेपर 1 को लेकर थोड़ा सा भी सीरियस हैं तो इन क्वेश्चंस को मत छोड़िएगा। पूरे टॉपिक जो है मैं करवाऊंगी। उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं ताकि आने वाली जो वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सके। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ हिट लाइक बटन एंड लोगों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा जो लोग भी सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, ताकि उन्हें जो है एक हेल्प मिल सके, एक सही गाइडेंस मिल सके कि पढ़ना किस तरीके से। यहाँ पर जो है मैं CTET के रिगार्डिंग टिप्स एंड ट्रिक्स तो बताती ही हूँ आप लोगों को, साथ में आप लोगों के साथ जो है मैं स्ट्रैटेजी शेयर करती हूँ और साथ ही एकदम बेसिक से जो है आप लोगों को पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट जो है मैं आप लोगों को तैयारी करवा रही हूँ बेसिक से, जिसमें आपकी CDP पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए जो है स्टार्ट हो चुकी है। अगर आप लोगों ने अभी तक CDP में कुछ भी नहीं पढ़ा है और चाहते हैं कि 30 आउट ऑफ 30 लेकर आए, तो आप अगर सोच रहे हैं कि ऐसे ही आ जाए बस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने से, तो ऐसा नहीं होने वाला है। देखिए, जो भी चीज़ें मैं कहती हूँ एकदम सीधे कहती हूँ, ठीक है, क्योंकि जब तक आप जो है अपना कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं करेंगे और सोचेंगे कि लोग बोल रहे हैं कि प्रीवियस ईयर कर लो और आपका जो है आ जाए, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। बहुत कम लोगों के साथ होता है, सबका माइंड जो है एक जैसा नहीं होता है। लेकिन अगर आप सीरियस हैं 1% भी, तो जरूरी है कि अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करें। CDP पेपर 1 और पेपर 2 के लिए जो है मैं CDP एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है CDP 2024 करके। वो प्लेलिस्ट को आप जो है ओपन कीजिए और उस प्लेलिस्ट में आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट CDP के क्वेश्चंस मिल जाएंगे, जिसमें कि जो बाल विकास जो आप लोगों का 15 नंबर का आता है उससे रिलेटेड क्वेश्चन, प्लस इंक्लूसिव एजुकेशन और आपका जो पैडागोजी है ये जो 15 नंबर का आता है, इसको जो है मैं सॉल्व करने का आप लोगों को तरीका सिखाऊंगी, जिसमें आप लोगों को रटना नहीं है बल्कि आप लोगों को समझ के साथ कुछ टैग वर्ड्स बताऊंगी, कुछ जो है कंटेंट आप लोगों को दूंगी, ऐसे मतलब कुछ पॉइंट्स दूंगी जिसमें कि अगर आप याद रखें तो आप इन क्वेश्चंस को बहुत ही आसानी से कर सकते हैं जो पैडागोजी और इंक्लूसिव एजुकेशन से आते हैं। ये 30 आउट ऑफ 30 आप आसानी से ले सकते हैं, लेकिन जरूरी है कि सही तरीके से पढ़ें। देखिए, 2 बच्चे तैयारी करते हैं, एक बच्चा होता है कि ऐसे ही पढ़ रहा है कुछ भी, और एक बच्चा होता है कि एक सही स्ट्रैटेजी, मतलब कि आप अगर पढ़ाई कर रहे हैं तो एक राइट स्ट्रैटेजी जो है आप लोगों को जो है पता होना चाहिए, एक प्लानिंग होनी चाहिए ताकि आप एक सही तरीके से पढ़ सकें। तो मैं उसमें आप लोगों की मदद करूंगी, बस जुड़े रहिए, कीप सपोर्ट। यहाँ से आप लोगों को एक बेस्ट स्टडी मटेरियल मिलेगा। तो चलिए अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ये सब तो रही बातें। देखिए, मैना पक्षी, ये आपको दिख रहा है, ये मैना है, ठीक है। इस पक्षी को याद रखिए, ये जो पक्षी है ना मैना, मैना जो है अपने गर्दन को झट से आगे और पीछे कर लेती है, ये इसकी खासियत है। ये अपनी गर्दन को जो है झट से आगे और पीछे कर लेती है। मैना पक्षी जो है ज़्यादातर कहाँ पे पाई जाती है ये आप लोगों को पता होना चाहिए कि रेगिस्तान में। तो इससे 2 पॉइंट है, ये दोनों पॉइंट बहुत ही ईजी है कि अपना गर्दन कौन सी पक्षी जो है झट से आगे पीछे कर लेती है, गर्दन पीछे कर लेती है झट से, तो वो कौन से है, मैना, और ये कहाँ पर पाई जाती है, रेगिस्तान में। उल्लू के बारे में अगर मैं बात करूं तो इसकी आंखें जो है ना, ये इसकी आंखें मनुष्य के भांति सामने की ओर होती हैं, ठीक है। कौन सी पक्षी की आंखें जो है मनुष्य की तरह सामने की ओर होती है, तो याद रखिएगा कौन सी है, उल्लू। उल्लू जो है 270 डिग्री जो है अपना गर्दन घुमा सकता है, ठीक है, 360 नहीं 270 डिग्री, ठीक है। ये एक रात्रिचर प्राणी है, मतलब रात को इसको दिखाई देता है और ये अपनी गर्दन जो है 270 घुमा देता है। किलचिड़ी की अगर बात करें, जो आपका इंडियन रॉबिन बर्ड है, किलचिड़ी, ठीक है, भारतीय रॉबिन बर्ड, ये जो है सड़क के किनारे पत्थरों के बीच में जो है अंडा देती है। ज़्यादातर होता है सड़क के किनारे पत्थरों के बीच में जो है क्या अंडा देती है। और इसका जो अंडा होता है ना, जो इसमें अंडा देती है, जो घोंसला होता है, ये घास से बने होते हैं, ऊपर से जो है नाजुक टहनी, जड़, बाल, रुई, ये सब जो है बिछा कर ये अपने घोंसले बनाती हैं, ठीक है। ये था तो इंडियन किलचिड़ी के बारे में, इंडियन रॉबिन बर्ड के बारे में। अब हम बात करते हैं गौरैया। ऐसे ही हर एक बर्ड के बारे में जो 2-2, 3-3 पॉइंट्स हैं जो कि आपको याद रखना है, ठीक है। गौरैया की बात करूं तो गौरैया व कबूतर पुराने घरों में, अलमारी के ऊपर, आईने के पीछे, दीवार के आले में। देखिए, ये जो गौरैया है ना या कबूतर है, ये जो है जो पुराने घर हैं, अलमारी है या कोई आईना है, उसके पीछे दीवार के जो आले होते हैं, मतलब जो जगह रखने की, सामान रखने की जगह होती है, उसमें जो है ये क्या करती हैं, अंडा देती हैं।
कबूतर जो है पुराने मकान और खंडरों में, ये जो कबूतर है ना खंडरों में जाते हैं जहाँ पे कोई ज़्यादा आता जाता नहीं है, वहाँ पे जो है ज़्यादा ये क्या देते हैं, अंडे देते हैं। आगे हम बात करते हैं शक्कर खेरा पक्षी। ठीक है, जो ये शक्कर खेरा है ना, ये दिख रहा है, लटकता हुआ घोंसला कौन बनाता है, याद रखिएगा शक्कर खेरा। ये डाली पर लटकता हुआ घोंसला बनाता है। इससे बहुत क्वेश्चंस बनते हैं, बहुत बार पूछा गया है। इसके घोंसले जो है रुई, सूखे पत्ते, कपड़ों के टुकड़े, बाल, बारीक घास से बने होते हैं। अब बात करते हैं बसंत गौरी बर्बेट। ठीक है, यह पेड़ के तने में छेद बनाकर अंडा देती है। पेड़ के जो तने होते हैं ना, जो पेड़ होता है उसी में जो है छेद करती है और उसी के अंदर जो है अंडा देती है। गर्मियों में टुक टुक करती है, कौन, बसंत गौरी। ठीक है, पेड़ के तने में छेद करके उसके पीछे छिपे जो कीड़े होते हैं उन्हें खाती है, कौन, बसंत गौरी। अब हम बात करते हैं बुलबुल। देखिए ये दिख रही है, ये कौन है, बुलबुल। बुलबुल की जो पूंछ है ना, पूंछ के सिरे, जो ये पूंछ के सिरे हैं, इसके कारण जो है इसके जो है ये सफ़ेद होता है। ठीक है, उसका बाकी शरीर जो है भूरा और सिर का रंग जो है क्या होता है, काला। और ये जो सिरे होते हैं ये क्या होते हैं, ये देखिए एकदम पूरा सिरे जो होगा वो सफ़ेद होगा। ठीक है, बुलबुल जो है पीपल और बरगद के पेड़ पर कीड़े ढूंढ कर खाती है। याद रखिएगा, बरगद और पीपल के पेड़ पे ढूंढ कर कीड़े कौन खाती है, तो वो है बुलबुल। ये अपना घोंसला जो है सूखी हुई घास और छोटे पौधों के पतले जड़ों से बुनती है। ठीक है, सूखी हुई घास और जो पौधों की जड़ें हैं ना उनसे बुनती है। बुलबुल एक बार में 2 या 3 अंडे देती है। याद रखिएगा ये बुलबुल के पॉइंट्स। ठीक है, आप लोगों को सब पॉइंट्स एक ही जगह मिल जा रहे हैं। हम लोगों को तो पूरा पढ़ना पड़ता था अच्छे से, कोई देने वाला नहीं, इतना इजीली मिल रहा है, बस इसका फ़ायदा उठाइए। और जो भी सेल्फ स्टडी कर रहे हैं उनको शेयर कर दीजिए, ताकि आपकी अगर मदद हो रही है तो आप किसी और की मदद कर सकें। और CTET एक ऐसा एग्ज़ाम है जिसको कि आप बिना कोचिंग लिए जस्ट, ये CTET है ना, जस्ट टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट है, जिसमें आपका 90 मार्क्स जो है सेफ़ है और ये बहुत ही आसानी से आप लेकर आ सकते हैं। 30 मार्क्स आपका CDP में कहीं पर भी नहीं जाने वाला है अगर एक सही तरीके से पढ़ें। बस जुड़े रहिए, मैं बताऊंगी कि क्या क्या आप लोगों को करना है, किस तरीके से पढ़ना है। साथ में अगर जो हम पैडागोजी की पहले EVS की बात कर रहे थे, EVS है 15 मार्क्स की पैडागोजी आती है, 15 मार्क्स जो आपका NCERT से आता है। मान लो पैडागोजी में आप लोगों ने 13-14 क्वेश्चन भी, मान लो 13 क्वेश्चन भी सही कर लिए और आपका जो NCERT है ये लगभग जो है आप लोगों का, अगर आप पूरा NCERT अच्छे से कर लेते हैं ना, मैं करवाऊंगी और मैंने करवा भी रखा है इसी चैनल पे, जाके आप प्लेलिस्ट में ढूंढेंगे तो आपको मिल जाएगा। लेकिन अभी फिर से मैं करवा रही हूँ, तो बस आप जुड़े रहिए। देखिए इसमें भी आराम से 13-14 लेकर आ सकते हैं। कुछ क्वेश्चन जो है एक आध दो साइंस के आ जाते हैं, तो मान लो वो नहीं भी आते हैं तो भी, तो आप इसमें देखेंगे ना 25 प्लस लेकर आएंगे। ठीक है, हिंदी में भी अगर मैं बात करूं तो 15 नंबर जो आपका पैसेज का आता है वो कहीं पर भी नहीं जाने वाला अगर आप सही तरीके से सॉल्व करें। और 15 नंबर में अगर आपका जो पैडागोजी है, बस जुड़े रहिए, पूरा पैडागोजी जो है मैं कराऊंगी पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए हिंदी में। तो बस आप लोग जो है जुड़े रहिए, आप लोगों को पता चल जाएगा कि कौन कौन से टॉपिक आपको करने हैं और बहुत ही आसान है पैडागोजी के क्वेश्चन को करना। ठीक है, मैं बताती रहती हूँ बार बार कि किस तरीके से पैडागोजी के क्वेश्चन को रटना नहीं, आप लोगों को समझ कर करना है, क्योंकि ये टोटली अंडरस्टैंडिंग बेस्ड है, साइकोलॉजी बेस्ड है कि बच्चों की साइकोलॉजी को समझना है। ठीक है, तो उसी से क्वेश्चंस आते हैं, कुछ जो कंटेंट से क्वेश्चंस आते हैं वो मैं आप लोगों के साथ जो है डिस्कस कर लूँगी और आप लोगों को कंटेंट के जो स्टडी मटेरियल है वो भी आप लोगों को मैं प्रोवाइड कर दूँगी। बस जुड़े रहिए। ठीक है, अगर आप ये सही से करते हैं ना एक सही तरीके से, तो आप इसमें देखेंगे आराम से 27-28 जो है आप लेकर आ जाएंगे, बहुत ही आराम से। तो अगर आप लोगों का ये हो गया कि मैथ्स जो होती है ना, मैथ्स जो आपका मैथ्स है पेपर 1 के लिए बहुत हार्ड नहीं आती है, कैलकुलेटिव मैथ्स नहीं आती है। पेपर 2 की बात नहीं कर रही हूँ मैं, पेपर 1 की बात कर रही हूँ। इसमें ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं होता है। ठीक है, प्लेस वैल्यू पूछ दिया आपसे, ठीक है, मतलब कि जो स्थानीय मान होता है, प्लेस वैल्यू पूछ दिया, फेस वैल्यू पूछ दिया आपसे, LCM SCF के कुछ छोटे क्वेश्चंस दे दिए, मतलब बहुत ही इजी क्वेश्चंस होते हैं। और पैडागोजी, मैथ्स की पैडागोजी का इंतजार कीजिए, मैं करवाऊंगी, आप लोगों को कंटेंट दूंगी, तो बस जुड़े रहिए। ठीक है, आप लोगों की ये 90 मार्क्स जो है ना बहुत ही सेफ स्कोर है और ये कैसे लाना है मैं बताऊंगी। आपके 100 आराम से आ सकते हैं, एक सही तरीके से पढ़ें। अगर अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है तो जितना मैं बताती हूँ उतना जो है करते चलिए। ठीक है, चलो ये तो रहे, मैं बीच बीच में बताऊंगी आप लोगों को, एक इसका पूरा फुल स्ट्रैटेजी बताऊंगी कि आपको किस जो है किस सब्जेक्ट को किस तरीके से पढ़ना है, उससे जो है आप लोगों को एक आइडिया मिल जाएगा और कहाँ से कैसे क्वेश्चंस बनते हैं उन सब पे डिस्कस करेंगे। अभी हम क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं। देखिए जो फाख्ता पक्षी है, फाख्ता पक्षी की अगर हम बात करें तो ये दिख रहा है ना, ये कैक्टस जो होता है, जो कांटे वाला जो एक पेड़ होता है ना कैक्टस, उसके बीच में और मेहंदी के पेड़ में जो है अपने अंडे देती है।
हमिंग बर्ड की बात करूँ तो ये दुनिया का सबसे छोटा जीवित पक्षी है। हमिंग बर्ड ये दिख रहा है ना, कितना सुंदर सा दिख रहा है, ये सबसे छोटी पक्षी है। और हमें पक्षी जो है पीछे की ओर जो है, ये पक्षी की खासियत है कि पीछे की ओर जो है उड़ सकती है। ठीक है, हमिंग बर्ड। बीवर पक्षी ये दिख रहा होगा सॉरी, जो बीवर पक्षी है ना, ये अपने घोंसले बनाते हैं। इसमें जो मादा बीवर है ना, उन सभी देखिए, जो बीवर पक्षी का जो नर है वो सभी घोंसले बनाते हैं। मादा पक्षी जो है उनको बहुत ही ध्यान से देखती है, फिर डिसाइड करते हैं कि उसे कौन सा अच्छा लगता है, वो कहाँ पर अंडा देगी। तो नर पक्षी जो है घोंसले बनाते हैं और बीवर पक्षी जो है उसमें जाकर अंडा देती है, जो भी उसे अच्छा लगता है। आगे हम बात करते हैं शुतुरमुर्ग का। देखिए, जो शुतुरमुर्ग है, शुतुरमुर्ग पक्षियों की सबसे बड़ी जीवित प्रजाति है। ये दिख रहा है ना, शुतुरमुर्ग के जो अंडे आप लोगों ने हिस्ट्री में भी पढ़ा है कि ये पटने में पाया गया था, महाराष्ट्र के, तो इसके अंडे के अवशेष मिले हैं। तो ये सबसे बड़ा जीवित, सबसे छोटा जो है हमिंग बर्ड है, वैसे सबसे बड़ा जीवित प्रजातियों में से एक शुतुरमुर्ग है। ये किसी भी अन्य जीवित पक्षी प्रजाति की तुलना में सबसे बड़े अंडे देता है। देख सकते हैं इसके अंडा। तो ये किसके अंडे हैं? ये शुतुरमुर्ग के। 70 किलोमीटर प्रति घंटा की अधिकतम गति से जो है ये भाग सकता है। इसके पैर देख रहे हैं कितने लंबे लंबे हैं। 70 किलोमीटर प्रति घंटा, याद रखिएगा, तेजी से भाग सकता है शुतुरमुर्ग। मोर भारत का राष्ट्रीय पक्षी और ये सर्वाहारी पक्षी है, मतलब मांस नहीं खाता, कीड़े मकोड़े नहीं। मुख्य रूप से ये बगीचे और जंगलों के जो है जो फल हो जाता है, बीज चींटियाँ खाता है। सर्वाहारी मतलब सब कुछ खाता है, सॉरी, सर्वाहारी जंतु है। ठीक है, शाकाहारी नहीं, सर्वाहारी, जो मतलब कि फल और आप चींटी जो कीड़े मकोड़े हैं उन सबको खाता है। ये दिख रहा है कोयल, क्या है ये? कोयल। कोयल जो है कौवा के घोंसले में अंडा देती है, याद रखिएगा। कोयल जो है अपना घोंसला खुद नहीं बनाती, ये कौवे के घोंसले में क्या करती है? अंडा देती है। कोयल अपना घोंसला नहीं बनाती। कौवा जो है अपना घोंसला जो है पेड़ की सबसे ऊंची जो डाल होती है ना, वहाँ पे जाके जो है कौवा अपना घोंसला बनाता है और उसी में जाके कोयल जो है अंडे दे देती है। कौवे के घोंसले में लोहे के तार टहनियाँ होते हैं और कौवे के घोंसले में अंडा देती है। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखिएगा। ये था कोयल और कौवे के पक्षी के बारे में। अब हम बात कर लेते हैं कुछ क्वेश्चंस जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखिए, रानू ने पत्थरों के बीच, जो रानू है ये दिख रहा है ना, रानू ने पत्थरों के बीच बने चिड़िया के घोंसले का दूरबीन से निरीक्षण किया। जो रानू है ये पत्थरों के बीच में जो बने चिड़िया के जो घोंसले हैं उनका जो है निरीक्षण किया। घोंसले घास से बना था जिसके ऊपर मुलायम टहनियाँ, जड़, ऊन, बाल, रुई थी। यह घोंसले किस प्रकार की पक्षी का बनाया गया है? रानू ने जो है देखा चिड़िया के घोंसले, उनको जो है ध्यान से देखा, उसका ऑब्जर्व किया और उसने क्या देखा कि जो वो बने हुए हैं टहनियाँ, जड़, ऊन, बाल से बने हुए हैं। तो ये किस प्रकार की पक्षी का घोंसला है? क्या सनबर्ड का है, कोयल है, टेलर बर्ड है या भारतीय रॉबिन? तो मैंने आप लोगों को बताया था ना, इंडियन रॉबिन। ये जो है किसके सड़क के किनारे पे जो है अंडे देती है और क्या है? इंडियन रॉबिन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कौन सी चिड़िया है जिसके सिर पर मुकुट हो पर पंख के श्रृंगार मुद्राएं? सिर पर क्या मुकुट हो पर पंख के श्रृंगार की मुद्राएं। उसके पंख अनेक नीले रंग के सिर से पूंछ अनेक फिर से पूंछ तक जो है अद्भुत छाए हैं। ठीक है, मतलब कि थोड़ा सा देखिएगा तो इसको क्वेश्चन को अगर नहीं भी आता ना तो अभी भी सिर के ऊपर किसका मुकुट होता है? कौन है? मोर। तो ये शक्कर खेरा तो होगा नहीं, सनबर्ड बोला जाता है, इसको याद रखिएगा। बसंत गौरी को बरबेट भी बोला जाता है, तो ये मोर है। ठीक है, ऑप्शन थर्ड जो है करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पक्षियों का अध्ययन करने वालों ने यह परीक्षण किया कि पक्षियों की एक विशेष प्रजाति में नर पक्षी अपने अपने घोंसले बनाते हैं। क्या नर पक्षी जो है अपने अपने घोंसले बनाते हैं? मादा पक्षी जो है उन घोंसलों को देखती है, उनमें से कौन उसे जो भी सबसे अच्छा लगता है उसमें वह अंडा देने का निश्चय करती है। अभी मैंने आप लोगों को बताया था। ठीक है, तो इस पक्षी का नाम क्या है? तो वो कौन सी है? बीवर पक्षी। बीवर जो है ना, बीवर में जो नर पक्षी हैं वो क्या करते हैं? घोंसले बनाते हैं और मादा जो है उसको देखती है, उसमें जो अच्छा लगता है उसमें अंडे देती है। फोर्थ ऑप्शन जो है करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दिए गए पक्षियों की वह कौन सी प्रजाति है जिसकी आंख मानव की भांति उसके सामने की ओर होती है? ये भी बताया था, उल्लू। ठीक है, तो फोर्थ ऑप्शन जो आपका करेक्ट होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चंस ऐसे हैं जो बार बार पूछे गए हैं आप लोगों को, जो है प्रीवियस ईयर के ही क्वेश्चंस हैं, तो ये कितने इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही क्वेश्चंस आएंगे, तो जितने भी पॉइंट्स बनते हैं सभी पक्षों से मैंने करवा दिए हैं, आपको इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं, बस उनको एक बार अच्छे से रीड कर लीजिए। निम्न में से किन पक्षियों की चोंच में निस्यंदन यंत्र होता है? तो ये अगर मैं बताऊँ तो ये फ्लैमिंगो होता है। ठीक है, फ्लैमिंगो के जो चोंच है उसमें निस्यंदन यंत्र होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, निम्नलिखित में से किस पक्षी की प्रजाति एक झटके के साथ अपनी गर्दन पीछे, अभी बताया था ना कौन सी होती है, बसंत गौरी। बसंत गौरी जो है अब झटके से अपनी क्या करती है, अपना गर्दन जो है घुमा लेती है। नेक्स्ट, कौन सा पक्षी अंडे देने के लिए लटकता हुआ घोंसला बनाती है? ये भी अभी आप लोगों को बताया था। तो लटकता हुआ कौन सी पक्षी है? तो वो है टेलर बर्ड। ठीक है, टेलर बर्ड है ना, लटकता हुआ घोंसला। नेक्स्ट क्वेश्चन, 8th क्वेश्चन, एक छोटे से पेड़ या झाड़ी की शाखा से लटकने वाला घोंसला बनाने वाली पक्षी। देखिए फिर से, मतलब झाड़ी से जो है लटकता हुआ घोंसला जो है कौन सा बनाती है, तो उसमें से कौन सा है आप लोगों का ये? तो इसका जो है क्या होगा, आपका सनबर्ड। ठीक है, याद रखिएगा, बीवर जो सनबर्ड है, इसका जो है आंसर होगा कि जो सनबर्ड है ना, ये छोटे से पेड़ या झाड़ी की शाखा से जो है एक लटकने जैसा जो है क्या बनाती है, घोंसला बनाती है। तो वो कौन सा है, सनबर्ड। ओके, आगे देखते हैं। अच्छा, एक मैंने और आप लोगों को बताया था यहाँ पे ना, एक कुछ मिस्टेक हुई थी, बसंत गौरी बताया था ना, इसका बसंत गौरी नहीं है। अभी मेरे को याद है, झटके से जो अपनी गर्दन पीछे, अभी हमने पढ़ा था ना मैना के बारे में, तो वो क्या होगा, इसका आंसर मैना। इसे करेक्ट कर लीजिएगा। कई बार ना सब, क्योंकि इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि ये जो पॉइंट्स है ना सबको आपको याद रखना है, क्योंकि ये पॉइंट्स जो है सबको, कई बार घोंसले वाले जो है कि घास भूस से बनाते हैं, कौन पेड़ की ऊंची डाल पे बनाता है, किसके घोंसले में कौन अंडा दे देता है, तो ये ना छोटी छोटी चीज़ें ना हमें हमें लगता है कि बहुत ईजी हैं, लेकिन ये याद नहीं रहती हैं एग्ज़ाम के टाइम तक। इसीलिए आपको इसको थोड़ा बारीक से, थोड़ा ध्यान से पढ़ने की ज़रूरत है, थोड़ा समझ के, क्योंकि ये सब लर्न करने पर है ये कॉन्सेप्ट। ठीक है, और ये जो कि नॉर्मल है, जो कि आप लोगों को जानते भी हैं, लेकिन फिर भी जब एग्ज़ाम में जब करने बैठेंगे तो कहीं ना कहीं जो है ये इस तरह के क्वेश्चन जो है आपके गलत हो जाते हैं। पक्षी की किस प्रकार की जो चोंच है मांस को काटने और खाने के काम में आती है? तिकोने आकार की चोंच, सीधी या पतली चोंच? तो ये तो होगा नहीं। हुक जैसी जो चोंच होती है ना, वो मांस को काटने और खाने के काम में आती है। ठीक है, तो ये आपके जो है 9 क्वेश्चन मैंने करवाए हैं, और ये ऐसे क्वेश्चन है जो कि हर बार जो है आप लोगों को कहीं ना कहीं जो है देखने को मिल जाएंगे, आपके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है। तो बस मैं जो है आपको टॉपिक वाइज जो है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो है कंप्लीट करवा दूंगी। मैथ से क्वेश्चन आता है उसको भी मैं आप लोगों को बता दूंगी, बहुत ही इजी होता है, लेकिन लोगों का फिर भी जो है गलत हो जाता है। और आप लोगों को मैं बार बार कह रही हूँ कि जो आपका अगर CTET पेपर 1 है तो बहुत ही आसानी से क्लियर कर सकते हैं, इसका पेपर इतना हार्ड नहीं आता। बस आपको सबसे ज़्यादा जो फोकस करना है वो CDP पे करना है, EVS की जो NCERT है, मैथ्स की जो पैडागॉजी है। ठीक है, जो मैं बोल रही हूँ ध्यान से सुनिए, जो मैथ्स की जो पैडागॉजी है, क्योंकि मैथ्स का जो 15 मार्क्स का आता है, जो कैलकुलेटिव मैथ्स आती है, वो बहुत ही ईजी होती है, इतना कुछ नहीं होता है। पेपर 1 ही है, क्योंकि उसमें 3rd to 5th का ही आपसे पूछा जाएगा, तो बहुत ज़्यादा कुछ नहीं होता। पैडागॉजी को आपको पढ़ने की जरूरत है, पैडागॉजी के लिए कंटेंट जो है मैं आप लोगों को दूंगी। EVS का जो है NCERT मैं ऑलरेडी पहले भी करवा चुकी हूँ, अभी आप लोगों को रिवीजन भी कराऊंगी, तो उससे कुछ क्वेश्चन मिल जाएंगे। पैडागॉजी को जो है आप लोगों के कुछ कंटेंट मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, तो बस जुड़े रहिए। एंड CDP तो आप लोगों की ऑलमोस्ट हो चुकी है, बस आप जो है मुझे पैडागॉजी को किस तरह से करना है उस पर जो है आप लोगों को क्वेश्चंस करवाने हैं। तो आप लोग जो है 90 मार्क्स बहुत ही ईजिली आप स्कोर कर सकते हैं, क्योंकि आप लोगों का जो पेपर 1 है ये बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है। बाकी जो पेपर 2 की तैयारी कर रहे हैं वो CDP, और अभी जो है आप लोगों की हिंदी की क्लास होगी, तो उसमें बस जुड़े रहिए। आप लोगों को हर एक क्लास जो है मतलब मिलती रहेगी, और अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो आप लोगों को जो है यहाँ से एक हेल्प मिलेगी, तो अपना सेल्फ स्टडी जारी रखिए। ठीक है, बाकी जो है मैं आप लोगों को गाइड करती रहूँगी। ऑल द बेस्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग। ऐसे ही बस करते रहिए।